हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोगों को आज के टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से टाइम एंड वर्क का काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना सॉल्व करना सीखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न जो पूछने का जो टाइप है उसी पर आधारित जो है मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बाहर जो है टाइम एंड वर्क से नहीं आने वाला है। जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसे 66 दिनों में कर सकता है, सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। 4 है 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी में है 44, ऑप्शन सी में है 33, ऑप्शन डी में है 20। आइए फ्रेंड देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि ए जो है ना इस किसी घर को जो है ना कितने दिनों में पेंट कर देता है, तो ये है 55 दिनों में कर देता है। बी उसी घर को कितने दिनों में करता है, तो वह जो है 66 दिनों में करता है। आगे कह रहा है कि सी के साथ मिलकर वे इस काम को, यानी सी के साथ कौन, ए और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर देता है, 12 दिनों में पेंट कर देता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, तीनों का जो है ना काम करने का जो दिन है वो दे दिया है, कितने कितने दिनों में जो तीनों कंप्लीट करता है। और एक साथ जो है ना ए बी और सी कितने दिनों में करता है सारा दे दिया है। यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल वर्क निकालना है। जब टोटल वर्क 15, 66 और 12 का एलसीएम निकल लीजिएगा, जो निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से सभी को एलसीएम लेने के बाद जो है ना टोटल वर्क कितना आता है, 660 आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10, और ए बी सी का एफिशिएंसी कितने हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब क्या करना है यहाँ से फ्रेंड, इसमें जो प्रश्न में जो पूछ रहा है वो है क्या है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ए बी और सी का जो है एफिशिएंसी कितने हैं, 55 है, और ए और बी का मिलाकर कितने हैं, तो 22 है। अब ए बी सी की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को जब घटा दीजिएगा तो जो अंतर आएगा घट करके आएगा, तो कितना आएगा, 55 में से 22 जब 22 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 33। यानी अकेला सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 33 है। तो सी से करवाना है, तो सी जो है ना जो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क कितने हैं, 660 है, करवाना है सी से। सी का एफिशिएंसी आएगा 33, 33 से जब भाग दीजिएगा तो 33 से 66 कटेगा, 2 बार में 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कितने, 20 दिन। यानी सी जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, तो 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न का जो है ना सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। बी की तुलना में ए दोगुना अधिक उत्पादन करता है और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। आइए फ्रेंड्स इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ए बी तथा सी मिलकर के कितने दिनों में करता है, ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। आगे कह रहा है कि बी की तुलना में ए क्या है, दोगुना उत्पादन है। अब इससे आगे देखें तो क्या है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है, तो सी जो है ना इस काम को 36 दिनों में करता है। कितने दिनों में, तो 36 दिनों में करता है। यहाँ से फ्रेंड्स टोटल वर्क निकालना है। 12 और 36 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 36 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, ए बी और सी का एफिशिएंसी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। प्रश्न में जो लास्ट में जो कह रहा है डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल लेना है। तो पूछ रहा है कि तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। उससे पहले है कि यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करा, यानी जो है सी जो है छुट्टी पर चला जाता है तो ए का एफिशिएंसी, ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। सी का एफिशिएंसी आ गया कितना, 1। ए सी चला जाता है तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना बचेगा, तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए। 3 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 जो बचा किसका एफिशिएंसी बचा, ए और बी के बचा। काम किससे करवाना है, ए और बी से करवाना है। टोटल काम कितने हैं, 36
है यानी 36 है। करवाना ए और बी से, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। 2 से जब 36 में भाग दीजिएगा कितने बार में आ जाएगा, 18 बार में आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर जो है ना डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। इस प्रश्न को जो है ना ध्यान से सॉल्यूशन करना सीखना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है ना, जो भी प्रश्न का मैं यहाँ पर सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जो है ना सिलेक्टिव है। इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछने के जो है ना 100% जो है ना चांसेज है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ए, बी तथा सी मिल करके कितने दिनों में करता है, तो 9 दिनों में करता है। कितने, 9 डेज में। उसके बाद कह रहा है सी अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है। सी जो है ना कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेना है। तो 9 और 36 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36। ये क्या आ गया, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, ए बी सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम को कितना दिनों में कर लेगा। ए तथा बी मिल करके, देखिए ए और बी का जो है ना एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से ए बी सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, तो 4 दिया है, और सी का एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का एफिशिएंसी क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ये दोनों का जो अंतर है, जब ए बी सी में से सी का जो एफिशिएंसी घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ए और बी का एफिशिएंसी बचेगा। तो कितना आया, यहाँ से 3 ए बी का एफिशिएंसी आ गया। कह रहा है कि काम का जो है, कह रहा है प्रश्न में कि ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम को, यानी 50% काम को, यानी 50% बराबर कितना है, 1/2, यानी 36 का आधा भाग काम, यानी 36 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 से कटेगा ये 18 बार में, यानी 18। ठीक है, 18। अब 18 काम को किससे करवाना है, ए और बी से करवाना है। तो 18 काम को ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो इसे 3 से 18 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में, यानी 6 दिन में जो है ना ए और बी मिल करके उस काम को समाप्त कर देगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है 9, सॉरी ऑप्शन ए में दिया गया है 6। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साथ में कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रमशः 55 दिनों और 66 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेले सी करता है तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये फ्रेंड्स काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं। ए बी सी जो है ना एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, ए और बी सी मिल करके 12 दिनों में करता है। उसके बाद कह रहा है कि अकेले अकेले ए और बी मिलकर बी कितना दिन में करता है, अकेले ए 55 दिनों में, बी 66 दिनों में करता है। यहाँ से फ्रेंड्स टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा टोटल वर्क। ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यहाँ से 55 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 12 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी 10 आ जाएगा। फ्रेंड्स आगे प्रश्न में कह रहा है यदि वह काम अकेले सी करता है तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 55 है, और ए बी का एफिशिएंसी कितना है, दोनों मिला करके तो 22 है। 55 में से जब 22 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 जो आया एफिशिएंसी वो किसका हो गया, तो यह सी का एफिशिएंसी है। करवाना किससे है, सी से करवाना है। टोटल काम कितने हैं, 660 है, करवाना है सी से। सी का एफिशिएंसी कितना है, 33 है। 33 से
660 को कटिएगा तो कितना बार में, यह 20 बार में कट जाएगा। यानी सी जो है कितने दिनों में कर देगा उस काम को, यानी 20 डेज में कर देगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि यदि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा यदि ये दोनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ए अकेले किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 40 दिनों में करता है। और ए और बी के बारे में बोला है कितने दिनों में करता है, तो ए और बी मिल करके वो करता है 8 दिनों में करता है। फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ से 5 और ए बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ से 1 और ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, नहीं 8 से 40 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब क्या करना है, दोनों का जो है ना इफिशियंसी यहाँ ए और बी का दिया है 5 और ए का अकेला दिया है 1। तो जब ए का इफिशियंसी घटा देंगे इस 5 में से तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, जो किसका इफिशियंसी होगा, बी का होगा। बी का इफिशियंसी कितना है, तो बी का इफिशियंसी है 4। यानी बी कितने की स्पीड से करता है, तो 4 की स्पीड से करता है किसी काम को, नहीं एक दिन में वो 4 काम करता है। यहाँ पर टोटल वर्क कितने हैं, 40 है। 40 काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी की एफिशिएंसी से भाग दे देना है। टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो क्या आता है, वो टाइम आता है, यानी कहे तो समय आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कितने, तो बी करेगा कितने दिनों में, तो 10 डेज में करेगा, यानी 10 दिन में करेगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा।